बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम एक परसेप्शन था, एक बयानिया बनाया गया लाडला प्रो मैक्स, और फिर ये बताया गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने आए हैं, उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी दिया गया। नून लीग भी पूरा एक बयानिया बनाया कि हम जनाब अवाम की ताकत के साथ आएंगे तो उतहाई के साथ आएंगे, ये हो जाएगा, शेर आया धाड़ेगा। लेकिन वो शेर जो है वो पहले ही गीदड़ बन चुका है। जब से वो वतन वापस आया अब तक जो है वो सिर्फ एक जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसके कागजी शेर की जानिब से किया गया है, और वो अब शेर धाड़ता आपको नजर नहीं आ रहा होगा। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि बिल्ली अब थैले से बाहर आई है, और अब ये बिल्ली जिस तरह से थैले से बाहर आ चुकी है, और नून लीग वालों ने ताकतवरों से एक बहुत बड़ा मुतालबा भी कर डाला है। यह मुतालबा क्या है? और इमरान खान को 9 मई केसेस में बहुत बड़ी सजा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। आज की सुर्खी है कि पाक फौज की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि ये दावा इस वक्त कहां से सामने आया है। और फिर दूसरी जानिब कप्तान अब दीदा हो गए। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि कप्तान अब दीदा हुए हैं। इमरान खान जो है उनको बड़े जो है वो मजबूत असाब का मालिक बताया जाता है। इमरान खान साहब को कहा गया कि लोहे के असाब का मालिक है, लेकिन वो कप्तान आज अब दीदा क्यों हुआ? आखिर इसकी वजह क्या है? और फिर इस्लामाबाद में एक ताकतवर तरीन इस्तीफे की गूंज है। ये कौन सा अहम तरीन इस्तीफा आ रहा है जिसके बाद फिर निजाम तहस तहस हो जाएगा? उस हवाले से भी आपको अहम तरीन तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नादरकाम आज कागजात नामजद की जमा करवाने की आखिरी तारीख है, और कागज जो हैं वो खींचे जा रहे हैं। और फिर आपने देखा उस्मान डार साहब की वालदा के साथ हुआ, और फिर कल चौधरी परवेज राय साहब की जो अहलिया हैं उनके साथ जो सरेआम हुआ, वो सब कुछ आज पूरी कौम देख रही है। तो इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में स्पेस नहीं दी जाएगी। उनके जो उम्मीदवार हैं उनको मैदान में उतरने नहीं दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐन मौके पर अपना जो है वो हल्का भी तब्दील कर लिया है, और वो जनाब उन्होंने लाहौर से अपनी वालदा के आबाई हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है, जहां से उनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो इलेक्शन लड़ा करती थी, और NA 128 से इलेक्शन लड़ने का फैसला उन्होंने तब्दील कर दिया है। लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 127 से वो इलेक्शन लड़ेंगे, जिसके लिए पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी राना जमील मंज और कासिम गिलानी ने कारकुनों के हमदा पार्टी चेयरमैन के कागजात नामजद की जमा करवा दिए हैं। तो लिहाजा आज जनाब जो है वो ये एक बहुत बड़ा फैसला बिलावल भुट्टो की जानिब से जो है वो किया गया है। और फिर दूसरी जानिब आज नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने एक ही हल्के में अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। ये NA 130 का हल्का बनता है लाहौर का, और ये जनाब आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर है कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं वो नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी। और यास्मीन राशिद की जो पॉपुलैरिटी है वो सब कुछ आपके सामने है, लेकिन जो अना है उसके मुकाबले में अगर आप ये देखें तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को अगली जो कैबिनेट है या फिर अगली पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। ये आपको मैं एडवांस से खबर दे रहा हूँ। और 8 फरवरी जो है वो इलेक्शन की तारीख है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास इस वक्त बयानिया बनाने का कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी आपको फिर भी जनाब जो है वो इंतखाबी फील्ड में नजर आ रही होगी। बिलावल भुट्टो साहब तकारीर भी कर रहे हैं, वो लाहौर बार में भी जाते हैं, वो कन्वेंशन से भी खिताब कर रहे हैं, और वो शायद उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अभी तक बैक डोर्स के ऊपर जो है वो इन्हिसार कर रही है, और मेरे ज़राए तो हमें कन्फर्म कर रहे हैं कि नून लीग के हल्कों में बेचैनी और परेशानी है। और अब ये हवाओं का रुख कराची वालों की जानिब लग चुका है, और पीपल्स पार्टी का राज हो सकता है इस्लामाबाद में भी। ये एक मुझे एक मुसद्दका तरीन ज़राए ने ये खबर पहुंचाई है कि नून लीग जो समझ रही है कि हमें 2/3 मिल जाएगी, और वो इत्तेहादी हुकूमत भी बनाना नहीं चाहती। अगर वो इत्तेहादी हुकूमत के अंदर आ गए तो नवाज शरीफ साहब को पता है कि 1-1.5 साल हुकूमत चलनी है, और उसके बाद गंदा हो गया उनको घर जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि वो हुकूमत ना बनाए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ वो चलने को तैयार नहीं है, लेकिन उनको पैगाम पहुंचाया गया कि आपने जनाब काफी के साथ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जरूर चलना है, और इनको साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फड्डा जनाब सामने आया। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने एक कहा है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का फैसला अवाम करेंगे। जाहिर है जब अवाम को आप फैसला करने देंगे तो अवाम कहाँ पर खड़ी है? आपने सर्वे देख लिया, आपने जनाब रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी, आपने मीडिया कवरेज भी देखी होगी, तो पाकिस्तान की अवाम तो अपना फैसला कर बैठी।
आप आवाम के अंदर जाएं तो क्या मसला है, आप भी कैंपेन करें, आपको भी हक है कैंपेन करने का, आपको भी हक है कि आप अपना बयानिया आवाम के सामने रखें। और फिर ये आवाम का हक है कि आवाम ने किसको वोट देना है। अगर आप आवाम को वोट देने का हक देंगे तो जाहिर है पाकिस्तान में मौशी इस्तेकाम भी आएगा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। उन्होंने कहा कि आवाम 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया कर देगी, इंतखाबी पर्ची बताएगी कि आवाम किसको चाहती है। और उन्होंने जनाब ये जो है वो पार्टी रहनुमाओं से आज गुफ्तगू की, जिसमें एजाज सादिक साहब थे, साद रफीक साहब, राना मसूद, सरदार अवैस खान लगारी और शाहीन भट्ट ने अलग अलग मुलाकातें जो है वो की हैं। और इस मौके पर राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे। और इस दौरान पार्टी के मामलात और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुलाकात करने वाले रहनुमाओं ने इंतखाबी तैयारियों और अपने हल्के में जारी सरगर्मियों से पार्टी सदर को आगाह भी किया। ये चीज़ें जनाब आपके सामने हैं। पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज वालों को इस वक्त बयानिया नहीं मिल रहा, हिसाब के बयानिए की बात हो रही है। नवाज शरीफ साहब बार बार हिसाब की बात करते हैं, लेकिन वो हिसाब का बयानिया ज़्यादा देर तक जनाब नहीं चलेगा। और फिर बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया गया है। और मेरे पास जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है सोमवार मंगल को वो पटिशन के अंदर जाएंगे और अपील में जैसे जाएंगे तो उनको बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी ये जा सकता है मामला, और या पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन इसके सरबराह परवेज खटक साहब ने ये कहा है कि बल्ले के निशान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। अब वो ये जनाब साबिक वज़ीर-ए-आला KPK भी हैं, ये साबिक वज़ीर जो है वो दिफा भी हैं, बहुत अहम मिनिस्टर्स इनके पास रही हैं। तो अगर एक शख्स 10 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामो निशान खत्म होने की जो है वो बात कर रहा है। और जिन पार्टियों ने मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत की सियासत की वो पार्टियां खत्म हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी माजी का हिस्सा बन चुकी है जनाब। इस शख्स ने 10 साल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वजारतें लूटी, अपना यशिया की, और 10 साल के बाद ये शख्स जो है वो बात कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खत्म हो गई है। और अब जनाब ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। अब इलेक्शंस करीब हैं, आप इलेक्शंस जो है वो करीब आते आते ये भी देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त स्पेस मौजूद नहीं है, क्योंकि 9 मई का जो गंद है वो उनके ऊपर डल चुका है। और फिर दूसरी जानिब आपने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है वो अपने नॉमिनेशन लेटर्स लेके जाता है, तो उन लेटर्स को खींच लिया जाता है, वो जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। और फिर आपने कल चौधरी परवेज साहब जो है उनके हवाले से आपने खबर देख ली, उनकी जो एहलियां हैं उनसे एक नामालूम शख्स से जो है वो कागजात नामजद की छीन ली। हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी सेनेटर, उनके कागजात नामजद की जमा करवाने की जो है उनको इजाजत नहीं दी जा रही थी। तो लाहौर हाई कोर्ट ने रात के उनके हक में जो है वो फैसला सुना दिया। और रात को एक लेटर जो है वो सर्कुलेट हुआ और वो खत लिखा गया लाहौर के रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से, और ये सूबाई चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया पंजाब के। और उस खत में क्या बताया गया? उस खत में बताया गया कि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो उनके काम में मुदाखलत कर रही हैं, और जो उम्मीदवार अपने कागजात नामजद की जमा करवाने आता है उनको जो है वो दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, और बहुत सारी शिकायत हमें जनाब मौसूल हो रही हैं। और ये जो है वो मामला ये है कि RO ने अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको खत लिखा है। और इसके बाद मामला ये है कि इदारे के अंदर बगावत का आंसर है कि अब वो शख्स जो है वो डटकर खड़ा हो गया, और उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसकी धज्जियां उड़ा के रखती हैं कि एक पार्टी को आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। और फिर दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर के काम में मुदाखलत किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पुलिस ने किसी उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका तो कार्रवाई होगी। आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने और पुलिस की शिकायत पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से टेलीफोनिक रब्ता किया। और इस मौके पर इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात की है, और उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी जमा करवाना उम्मीदवारों का हक है, और पुलिस ने किसी उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका तो जनाब अब इस पर कार्रवाई होगी, और हम किसी रुकावट को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। IG पंजाब ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि RPOs को हदायत जारी कर दी हैं और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। कोई भी अफसर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस पाया गया तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे। अब ये चीज़ जनाब आपके सामने है, और ये मामला बड़ा गंभीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और जो ये खत लिखा गया है इसके बाद शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। दबाव बढ़ता चला जा रहा है और वो किसी भी वक्त अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं। इस्लामाबाद की फिजाओं में मुबैना तौर पर यह खबर जो है वो गर्दिश भी कर रही है कि उन पर दबाव मजीद बढ़ता चला जा रहा है और अब उनका सर्वाइव करना नामुमकिन हो गया है। अगर वो जो है वो रिजाइन कर जाते हैं तो आइन और कानून के मुताबिक शायद कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने के अहल जनाब नहीं रहेंगे।
चाहिए। अब कप्तान अब्दीदा हुए हैं, कप्तान क्यों अब्दीदा हुए हैं? आप जानते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से एक बात तो मशहूर है कि वो लोहे के हिसाब के मालिक हैं, लेकिन वो भी जब अब परेशान हैं, वो जेल के अंदर अब्दीदा हैं। और वजह ये है कि उस्मान डार जो है उनकी वालदा के साथ जो कुछ हुआ, जो वीडियो सामने आई, तो उस पर जनाब उन्होंने जो है वो अपनी इंतहाई परेशानी का इजहार किया है, वो अब्दीदा नजर आए। और परवेज इलाही साहब जो उनकी बीवी के साथ हुआ, उस पर वो बड़े परेशान थे कि जो कुछ औरतों के साथ हो रहा है ऐसा जो है वो हरगिज नहीं होना चाहिए। और फिर बिलाल वरीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएन है, और ये इनके हवाले से खबर है कि इनकी आंख साया कर दी गई है, और ये पुलिस ने तशद्दुद किया कि जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे थे। लेकिन जो मेरे पास खबर है वो ये है कि बिलाल वरीक साहब जो हैं उनका एक्सीडेंट हुआ है, उन पर किसी ने तशद्दुद नहीं किया, बल्कि एक्सीडेंट के साथ उनकी आंख जो है वो ज़ाया होने की खबर है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये बता रहे हैं कि उन्होंने उमर अयूब साहब को जो है वो तस्वीर भेजी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब इस वक्त जनरल सेक्रेटरी जो भी काम कर रहे हैं, और ये तस्वीर में बताया गया कि उन पर तशद्दुद किया गया है जब वो कागजात नामजदगी जमा करवाने जो है वो जा रहे थे। लेकिन ये एक्सीडेंट का मामला है, और इससे बहुत सारे सहाफ़ी लाहौर से हमें इस बात की कंफर्मेशन भी कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट ही हुआ है, ये इन पर तशद्दुद जो है वो नहीं हुआ है। अब आ जाए कि जनाब बिल्ली थैले से बाहर आई है, और बिल्ली के थैले के बाहर आने के बाद जो है वो अब नून लीग वाले अपना मुतालबा कर रहे हैं कि 9 मई वालों को सजा होनी चाहिए। और पाक फौज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो अब जो ये डिले किया जा रहा है ये क्यों हो रहा है? जनाब आप सबके सामने है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले परेशान है कि हमें जो है वो ग्राउंड नहीं मिल रहा, हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, और उनको ये लग रहा है कि शायद ऐन मौके पर शायद इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाए, और छोड़ने के बाद वो इलेक्शन भी लड़े, वो हमारी मंजी भी ठोक दें और हम ट्रैप हो जाएं। ये उनके हल्कों में परेशानी पाई जा रही है। और फिर दूसरा आपने देखा कि इस पर DJISPR ने भी कंडेम किया कि 9 मई जो हम पर हमला हुआ है हम उनको कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे, उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। जनरल आसिफ अली साहब का भी यही बयानिया है, और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जिन्होंने हमारे इदारों पर हमला किया है हम उसको जो है वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, और जो असल मुजरिमान हैं उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। इसकी साफ और शफाफ इंतखाबात जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, चाहे मिलिट्री कोर्ट्स में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो। पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि ये जुर्म किसने किया है, और इसके पीछे कितने बड़ी साजिश जो है वो कार फरमा थी, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर किसी ने भी किया है इनको सजा होनी चाहिए। तो उस सब के अंदर जनाब सेनेटर इरफान सदीकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ताल्लुक है, और इन्होंने कहा है कि 9 मई का फैसला होना चाहिए, मट्टी डालनी है तो ऐलान कर दें। ये जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले किनको कह रहे हैं, मट्टी डालनी है तो ऐलान कर दे। साथ उन्होंने कहा कि फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा कि जनाब आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। अब ये इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब अंदर खाने इनका रालरा बना हुआ है, यह सिर्फ नवाज शरीफ साहब को ट्रैप करने के लिए पूरा माहौल बनाया गया, और इमरान खान को पॉपुलर करने के लिए सारा कुछ किया गया, ताकि निज़ाम का जो गंद है उसको खत्म किया जाए, और इमरान खान को 2 तिहाई दी जाए, और उनके साथ जो है वो लॉयल लोगों को जोड़ा जाए। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले सोच रहे हैं कि शायद ये सारा ऑपरेशन जो है वो इमरान खान साहब के हक में चला जाए। पार्टी लीडर सदा भुगत रहा है, लेकिन पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, ये नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले मुतालबा कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन लड़े। ये बड़े जमहूरी जो बने होते कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कह रहे थे कि हमें वोट को इज्जत देनी है, आज इनकी वोट को इज्जत दो जो है इन्होंने मुंह पे कालत समझ ली है, और उसको लेकर ये चौकों में फिर रहे हैं। अब तक लेते हैं अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।